नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बटवाल आपके चैनल बॉन्ड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं तरुण गोगोई जी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद उनका जीवन के बारे में, उनकी आत्मकथा को मैं बताने जा रहा हूं। तो आप, आई होप आप इससे कुछ ज़रूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि तरुण गोगोई एक कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता रह चुके हैं और उन्होंने असम की राजनीतिक में इतिहास रच दिया है। वो एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। तो आज इसके बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे तरुण गोगोई, उनके जीवन के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो जानते हैं, क्योंकि कल ही सोमवार को ही शाम 5:34 में 86 वर्षीय तरुण गोगोई जी का निधन हो गया। जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इस समाचार के मिलते ही सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो देख सकते हैं इनके चित्र कितनी खुशहाली के साथ वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और वहाँ के जो असम के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने लोगों को जानकारियाँ मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। तो देख सकते हैं ये जब मुख्यमंत्री जब बने थे 2011 में, तो उस समय वो अपना अभिवादन कर रहे हैं मीडिया के सामने। तो देख सकते हैं इनके कुछ चित्रें, किस तरह से वो एक निर्भीक नेता और समाज से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ चलकर लगातार काम किया और कांग्रेस के विचारों को अपनाया। यहाँ तक कि असम में भी काफ़ी आलोचनाओं के साथ विस्तार से किया। था देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री तरुण गोगोई जी वाज ए पॉपुलर leader and a veteran administrator who had years of political experience in Assam as well as the center. Anguished by his passing away, my thoughts are with his family and supporters in this hour of sadness. ओम शांति। एक और देख सकते हैं, तरुण गोगोई की मौत पर प्रतिक्रिया मनमोहन सिंह कहते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई के सबसे प्रिय मित्रों में से एक थे। उनसे जुड़ी कुछ 10 महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आज को बताने जा रहा हूं। तो चलते जानते हैं आज का क्या जानकारियां हैं उनके बारे में। तरुण गोगोई का जन्म 11 अक्टूबर 1934 को जोरहाट के रंगमती गांव में हुआ था। गोगोई के पिता कलेश्वर गोगोई पेशे से डॉक्टर थे। उनकी मां का नाम मूसा गोगोई था। बचपन में उन्हें सब प्यार से पुनाकोन बुलाते थे, तो काफ़ी प्रसिद्ध थे और बचपन से ही वो मेधावी रहे हैं। मेरे गोगोई बचपन से मेधावी छात्र थे। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई में वे अव्वल थे। साल 1963 में उन्होंने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने कानून की पढ़ाई LLB पूरी की थी। उच्च शिक्षा संस्थान जगन्नाथ बरुआ महाविद्यालय में दाखिला भी लिया था उन्होंने, असम का जो प्रसिद्ध जो है शिक्षा संस्थान। उसके बाद वहाँ से उन्होंने डिग्री किया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पढ़ी उन्होंने। तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति और एक तरह से पॉपुलर व्यक्तियों में से एक हैं और असम में प्रमुख नेताओं में से उनको गिना जाता है। और उनके निधन से पूरा असम में एकदम शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। लगातार वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे 2001 से। और कुछ आगे देखिए, तीसरा नंबर में गोगोई का राजनीतिक सफर साल 1968 में तब शुरू हुआ जब उन्हें जोरहाट नगर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। साल 1971 में गोगोई इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 5वीं लोकसभा में सांसद बने थे 1971 में। इसी साल वे कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए थे। 30 जुलाई 1972 को गोगोई ने डॉली गोगोई से शादी की थी। उनने एक बेटा गौरव, जिनका चित्र देख सकते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद भी हैं, गौरव गोगोई, और एक बेटी चंद्रमा गोगोई है। बेटे गौरव गोगोई कलियाबोर सीट से सांसद भी हैं। उनकी बेटी जो है वो विदेश में शिफ्ट हो गई हैं, उनका शादी हो गया, वो शिफ्ट हो गई। तरुण गोगोई वक्त इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। यही वजह थी कि साल 1991 में आसानी से वे केंद्रीय मंत्री भी बने थे। तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी माता जो है पापड़ी कवि गणेश गोगोई की छोटी पुत्री थी। उनका माता जी का नाम उषा गोगोई था और असम के विख्यात पापड़ी कवि गणेश गोगोई की छोटी पुत्री थी वो उषा गोगोई। और उसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा।
तरुण गोगोई इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। यही वजह था कि साल 1991 में आसानी से केंद्रीय मंत्री बने थे। साल 2001 में गोगोई टाटा बार विधानसभा से विधानसभा चुनाव जीते और पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने। यानी 2001 में वो असम के मुख्यमंत्री बने। और 1949 में जोरहाट सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। साल 2001 के बाद तरुण गोगोई ने असम में 3 बार अपने सरकार बनाई और साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। तो एक इतिहास बन गया है, वो राजनीतिक इतिहास बोल सकते हो कि एक ऐसे मात्र राजनेता थे जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो 86 साल उनकी उम्र थी और लगातार 3 साल तक कंटिन्यू, मतलब 3 बार कंटिन्यू, एक बिना उनको जांच पड़ताल के, लेकिन बीच बीच में उनको आरोप भी लगे। कई उनको उनके कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया। 100 करोड़ के करीब आसपास कुछ घोटाले भी उन पर आरोप लगाए गए और मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो उनका जो शख्सियत था बेहद ही एकदम जुझारू रूप से था। वो लगातार जुड़े हुए थे और लोगों की सेवा में लगे हुए थे। एक तरह से देखा जाए तो असम में उन्होंने CAA के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ब्लैक कोट पहनकर वो गए थे। तो वो लगातार विरोध भी कर रहे थे CAA NRC का कि असम में नहीं, और वहाँ जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया उसको भी ख़त्म करने की वो पूरी जोर लगा रहे थे, किंतु उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। साल 2016 के चुनाव में असम में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। जो अभी वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी जो है, बीजेपी की सरकार वहाँ बनी हुई है, और जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने ही समाचार मिलते ही अपनी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और हॉस्पिटल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारियां ली, जिसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। लेकिन फिर उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। राजनीति के अलावा तरुण गोगोई खेलना खूब पसंद करते थे। वे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के अलावा गोल्फ भी खेलते थे। हालांकि क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी अधिक रही। तरुण गोगोई बागवानी करना खूब पसंद करते थे। वो बागवानी भी बचपन से लेकर मतलब काफ़ी उम्र तक उन्होंने बागवानी भी की। अपने सरकारी भवन जो उनको मिला था उसमें वे खाली समय में पेड़ पौधों को लगाते थे, उनकी सेवा भी किया करते थे। तो गांव से थे किनको, तो जाहिर सी बात है कि गांव से लोग जो है ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। खेती बाड़ी उनका एक तरह का पैशन होता है। तो इनमें भी वही था जो आम किसानों में भी होता है कि वो पेड़ पौधों से बहुत ही उनको लगाव था। और पेड़ पौधों से और उनकी सेवा करना, उनका देखभाल करना, उनका उगाना उनका एकदम एक तरह का बोला जाए तो फेवरेट कार्य भी था। तो उनको अच्छा लगता था और हम सभी को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं एक हमारे जीवन के अंग है। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधे जो है आज हमारे जीवन के अंग है। हम पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सभी मर जाएंगे। उनमें से तो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जो थे वो भी पेड़ पौधे से काफ़ी उनका लगाव था। तो ये था दोस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मैं बता दूं उनके बारे में और विस्तृत जो टिप्पणी हुई है, जो जानकारियाँ मैंने जो कलेक्ट करके लाया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाई स्कूल में फेल हुए थे तरुण गोगोई। पिता चाहते थे डॉक्टर बने लेकिन बन गए नेता। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई 84 वर्ष में निधन हो गया। गोगोई 1963 में कांग्रेस में शामिल हो गए और तब से आखिर तक वह पार्टी के वफादार रहे। मई 2001 में संभाली असम की कमान। गोगोई ने असम की बागडोर पहली बार 17 मई 2001 में असम गण परिषद से संभाली थी। उन पर उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित और कर्ज के बोझ के चलते वित्तीय रूप से अस्थिर असम को वापस पटरी में लाने में जिम्मेदारी थी। उस समय राज्य की हालत ऐसी थी कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने 2016 में प्रकाशित अपने संस्करण टर्न अराउंड लीडिंग असम फ्रॉम द फ्रंट में लिखा कि वह जानते थे कि शपथ लेने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने में मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली जिम्मेदारी में दायित्व के संकल्प पर हस्ताक्षर करूंगा। अपना दायित्व निभाते समय मैं असम के भविष्य का आकार तय करूंगा। तो जब उन्होंने अपना जो पुस्तक जो लिखा था तो उसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा था कि किस तरह से वो रजिस्ट्रार से लेकर शपथ लेने तक में या उसमें रजिस्टर में हस्ताक्षर करने में किस तरह से उन्होंने अपना काम किया और अपना योग्यता को दिखाया और असम को ऊंचाइयों की ओर ले गए। इतिहास करेगा मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल की समीक्षा उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। राजनीतिक यात्रा में सफलता दोनों का स्वाद रखने वाले गोगोई ने कहा था, जब असम का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे 3 कार्यकालों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ नजर आएगी। तो मैंने पहले कहा था कि कुछ वहाँ पे घोटाले भी हुए थे,
जिसमें उन पर काफ़ी आरोप लगे थे, उनकी आलोचना भी हुई थी। प्रशंसा आलोचना दोनों होंगी, लेकिन इन वर्षों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी मैं इतिहास को दूंगा। गोगोई उस समय संपर्क अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह दोनों के विश्वास पात्र थे। उनके जन्म ऊपरी असम के जोरहाट जिले में 1 अप्रैल 1934 को यहाँ मिस्टेक हो गया को डॉक्टर कामेश्वर गोगोई और उनकी पत्नी के बीच के घर में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन गोगोई का दिल राजनीति के लिए धड़कता था। एक बार उन्होंने अपने एक शिक्षक से यह कह दिया था कि बड़े होकर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किंतु दुर्भाग्य कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, वो उन्होंने असम में इतिहास रच दिया। असम के राजनेता में से उनको गिना जाता है और वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जीवन में काफ़ी शिक्षा में सुधार किया। नेहरू से काफ़ी वो प्रभावित भी थे। एक बार उन्होंने कहा था कि यह सच है कि मेरे दिल दिमाग में कांग्रेस की विचारधारा अंतर्निहित है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य असम और देश के लोगों की सेवा करने का रहा है। हाँ, मैंने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीति को माध्यम के रूप में चुना। वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्रभावित हुए जब वह 1952 में जोरहाट के दौरे में पहुंचे थे। उस समय वह कक्षा 10 के छात्र थे। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके शिक्षक और माता पिता नाराज थे। गोगोई हाई स्कूल में फेल हो गए। अगले साल निजी विद्यार्थी के रूप में अच्छे नंबर लेकर आए। 1971 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। भारत के युवक समाज की असम इकाई के सक्रिय नेता गोगोई 1963 में कांग्रेस में शामिल हो गए और तब से आखिर तक वह पार्टी में वफादार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी सहित परिवार का उन्होंने हमेशा समर्थन किया और पार्टी के महासचिव संयुक्त सचिव भी रहे। उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में नगर निकाय चुनाव से की। बाद में 1971 में वह पहली बार लोकसभा के लिए जोरहाट सीट से, यानी जहां उनका जन्म हुआ था, वहीं से वो निर्वाचित हुए। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए और उनकी मतलब एक तरह की मनोभावना थी कि वो राजनीतिक में कदम रखे और एक बार वो प्रधानमंत्री बने, देश की सेवा करे, किंतु नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी राजनीतिक ये जानकारियों के साथ एक राजनीतिज्ञ जरूर बन गए और एक मिसाल कायम किया और उन्होंने असम को ऊंचाइयों की ओर ले गए। असम में काफ़ी सुधार किया, यहाँ तक कि जितने भी उल्फा से लेकर जो भी संगठन है, उग्रवादी संगठन, उसमें भी उन्होंने काफ़ी समझौता करवाया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। सरेंडर कितने उग्रवादियों को करवाया उन्होंने। गोगोई ने 1972 में जंतु इतिहास में स्नातकोत्तर डॉली से शादी की। उनके 2 बेटी चंद्रिमा और पुत्र गौरव है। चंद्रिमा अपने परिवार के साथ विदेश में रहती हैं, जबकि गौरव वर्तमान लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया। आखिरी दम तक करिश्माई मुस्कान के साथ रहे सकारात्मक। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में सवार होने से पहले उनके चेहरे में करिश्माई मुस्कान और सकारात्मक रुख साफ नजर आया था। उन्होंने हाल ही में अस्पताल से एक ऑडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक असम के सभी तबकों को सेवा करने का लक्ष्य संकल्प किया था। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनके व्यक्तित्व में दुर्लभ राजनीतिक कुशाग्रता नजर आती थी। NDFBS से संबंधित और बेड़ो मुस्लिम संघर्ष संबंधी हिंसा की छिड़बुड़ घटनाओं को छोड़कर गोगोई तीसरे कार्यकाल में अपेक्षाकृत शांति रही। उल्फा के बातचीत की टेबल पर ले आए गोगी। तो मैंने पहले ही कहा था कि उल्फा जो उग्रवादी संगठन है, 3 बार उन्होंने बातचीत किया और संकटग्रस्त राज्य को फिर से विकास की पटरी पर लेकर आए। गोगोई को अपने कार्यकाल तीसरे कार्यकाल में पार्टी के भीतर असंतोष का सामना करना भी पड़ा, जिसका नतीजा अंतर 2016 चुनाव में देखने को मिला। उनके जो नेता जो थे, हेमंत बिस्वा ने मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा की थी। तो आई होप ये तरुण गोगोई का जो आत्मकथा है आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ जाना होगा तरुण गोगोई के बारे में। तो नेक्स्ट मैं फिर से एक आत्मकथा के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।